इफेक्ट ये कहता है कि अगर साउंड के सोर्स और लिसनर के बीच में अगर कोई भी रिलेटिव मोशन हो रहा होगा तो जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी लिसनर को वो सेम नहीं होगी उस फ्रीक्वेंसी से जो फ्रीक्वेंसी सोर्स एमिट कर रहा है। तो मान लो कोई साउंड का सोर्स है, अभी हम यहाँ पे साउंड की बात कर रहे हैं, तो साउंड का सोर्स है, उससे फ्रीक्वेंसी निकल रही है f0। तो अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो टाइम के साथ बदलता नहीं है, सेम रहता है, तो इसको कौन सी फ्रीक्वेंसी मिलेगी? यही मिलेगी, f0। लेकिन अगर नहीं हुआ ऐसा तो जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी उसको हम बोल रहे हैं f'। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, पहले डायरेक्टली फॉर्मूले की बात भी कर सकते हैं हम। फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड का, ये वो फ्रीक्वेंसी जो लिसनर को मिलेगी, तो इसकी वैल्यू आती है, ऊपर होती है v, यहाँ पे आता है लिसनर प्लस माइनस, और नीचे v प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू में ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। v यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड है मीडियम में, vl लिसनर की वेलोसिटी, vs सोर्स की वेलोसिटी इनटू में f0। अब यहाँ पे ये प्लस माइनस यहाँ पे चूज करना पड़ता है कि कौन सा केस है। तो इसको अगर हम प्रूव करने की कोशिश करें तो इसका प्रूफ बड़ा अच्छा है। हम इसको प्रूव करेंगे तो हम इसको टोटल 4 केस से प्रूव कर देंगे। तो सबसे पहला जो हमारा केस है उसके लिए हमारा जो सोर्स है वो रुका हुआ है, चल कौन रहा है? लिसनर। तो लिसनर के पास दो ऑप्शन है, या तो साउंड उसकी तरफ चल सकता है या फिर उससे दूर। तो अभी हमने मान लिया कि उसकी तरफ चल रहा है। यहाँ से जो वेव्स आ रही होंगी उनकी स्पीड मान ली v है हमने। तो यहाँ पे हम रिलेटिव वेलोसिटी को जानते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से अगर हम निकालें वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू लिसनर, तो हमने यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा v माइनस माइनस v1 यानी कि v प्लस v1। तो जो लिसनर है उसके लिए साउंड की स्पीड कितनी आ गई रिलेटिव? वो आ गई दोनों का सम। अब हम जानते हैं लैम्डा डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम या फिर स्पीड इनटू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम लैम्डा की बात करें यहाँ पे, या अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनता है? वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। तो नॉर्मली अगर हम सोर्स की बात करें तो वहां पे तो फॉर्मूला ये बन रहा था। अब जब लिसनर की बात करूंगा तो लिसनर के लिए जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसमें यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी आएगी? तो जो उसको मिल रही है वो, और अपॉन में लैम्डा। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी कितनी हो गई? v प्लस v1, और लैम्डा की वैल्यू, तो लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ से ला सकते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी v अपॉन f0। यहाँ पर रख देंगे उसको, तो v अपॉन f0। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला बन गया। इस तरह से हम दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं। मान लो जो लिसनर था, मान लो वो अब की बार उससे दूर जा रहा होता, वो ऐसे जा रहा होता, तो मान लिया कि उसकी स्पीड होती v0। ठीक है, तो इस केस में क्या होता? इस केस में जब हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो यहाँ पे आता v0, तो ये दोनों का डिफरेंस आती v माइनस v0 रिलेटिव वेलोसिटी। तो बाकी सब तो सेम रहता, बस जब आप रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाते तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे क्या जाता? v माइनस v0। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाता? फिर से लिख देता हूं, फ्रीक्वेंसी का v माइनस v0 अपॉन v अपॉन में f', सॉरी f0 आएगा यहाँ पे। ये देखो, एक नॉर्मल सी बात याद रखनी है, अगर रिलेटिव उनके बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो कम हो रहा है तो जो फ्रीक्वेंसी उन्हें मिल रही है वो बढ़ी हुई मिलेगी। तो उस हिसाब से भी आइडिया लगा सकते हो।
तो सेकंड वाले केस में हमने बोला लिसनर रेस्ट पे है और जो सोर्स है वो मूव कर रहा है। तो मान लो सोर्स की जो मूव करने की वेलोसिटी है वो है मान लो v1। तो अब क्या होगा, सोर्स से वेव्स निकल रही हैं, वो ट्रेवल कर रही हैं लिसनर की तरफ इस तरह से। अब मान लो हम एक साइकिल की बात कर लेते हैं, ये एक साइकिल हो गई वेव की, S2 लेकर के इस पॉइंट को बोल दो P। तो ये डिस्टेंस वेव ने ट्रेवल करा अपने टाइम पीरियड T में। T क्या है, टाइम पीरियड जिसमें कि एक वेवलेंथ डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है। तो इतने टाइम में वेव तो जो चलेगी, मतलब जो वेव स्टार्ट हुई थी T बराबर 0 पे, जो वेव निकली थी वो तो जब टाइम हो जाएगा टाइम पीरियड के बराबर तो कहाँ पहुंच चुकी होगी, पॉइंट P पे, यानी कि यहाँ पे। और जो हमारा सोर्स है वो भी आगे चलेगा, तो सोर्स थोड़ा सा आगे चल करके मान लो यहां तक पहुंच गया S डैश तक। तो सोर्स कितना चलेगा, ये डिस्टेंस एस डैश कितना होगा, तो डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू में टाइम। तो स्पीड कितनी है सोर्स की, v1 इंटू में t। तो हुआ क्या एक्चुअली में, जो सोर्स का जब t इक्वल टू 0 पे जो पॉइंट वेव ने छोड़ा था वो पॉइंट तो टाइम t इक्वल टू टाइम पीरियड के बराबर वो यहां आ चुका है पॉइंट p पे। और लेकिन जो हमारा सोर्स है, जो ओरिजिनल वेव होनी थी वो वेव होनी थी ऐसी, अगर सोर्स रुका हुआ होता तो ओरिजिनल वेव ऐसी होनी थी। लेकिन उस टाइम टी के बाद जो हमारा सोर्स है वो यहां पहुंच चुका है, कुछ पॉइंट आगे पहुंच चुका है, वो यहां पहुंच चुका है एस डैश पे। तो ये जो एंड पॉइंट था जो वेव का यहां होना था वो यहां आ गया। तो इसका मतलब जो वेव बनी अब वो इफेक्टिव वेवलेंथ उसकी अब ये हो गई। चूंकि वेव का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो पॉइंट पी पे पहुंच जाएगा, लेकिन जो एंड पॉइंट होना था वेव का टी बराबर टी पे, जो उसकी एंड वाली पूंछ होनी थी, ये वाला पॉइंट जो होना था, ये वाला पॉइंट खुद आगे खिसक चुका है। तो जो इफेक्टिव वेवलेंथ आएगी वो ये आएगी। अब इस केस में वेवलेंथ चेंज हो जाएगी और लेमडा इफेक्टिव ये आएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी एस पी माइनस एस डैश पी, सॉरी एस डैश। ठीक है, एक तो ये पूरा डिस्टेंस SP, उसमें से ये डिस्टेंस माइनस कर दो SS डैश, तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा, इसको S डैश P। इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, इफेक्टिव वेवलेंथ। तो ये कितना आएगा डिस्टेंस, अगर इसको निकालोगे तो SP डिस्टेंस तो किसके बराबर आएगा, स्पीड ऑफ वेव इनटू में टाइम, वो है टाइम पीरियड T, माइनस SS डैश, इसमें स्पीड आएगी सोर्स की यानी कि V1 इनटू में टाइम। तो ये लेमडा इफेक्टिव, उसकी वैल्यू आ गई v माइनस V1 इंटू में टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है, तो टाइम पीरियड का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं अपॉन में फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या आ गई हमारी लेमडा इफेक्टिव, इक्वेशन नंबर 1। अब बात करूं लिसनर की, तो लिसनर के पास जो वेव पहुंच रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ डैश। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन में यहां पे आती है वेवलेंथ, यानी कि v बाय लेमडा। तो अब की बार जो लिसनर है उसके लिए साउंड की स्पीड तो v ही रहेगी, साउंड तो v से ही ट्रेवल कर रही है, उसके लिए साउंड की स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ा। लिसनर के लिए साउंड जो आ रही है चाहे सोर्स मूव कर रहा हो, सोर्स के मूव करने से जो लिसनर है उसके लिए साउंड की स्पीड नहीं बदलेगी, साउंड की स्पीड तो वही रहेगी, लिसनर चाहे मूव करता रहे। यहां पे क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे लेमडा की जगह कौन सा आएगा, लेमडा इफेक्टिव। तो नई फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, ऊपर तो आएगी वेलोसिटी, नीचे आएगा लेमडा इफेक्टिव, तो v माइनस V1 इंटू में यहां पे आ गया F0। तो ये फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का कब आया, जब सोर्स वेव उसकी लिसनर की तरफ मूव कर रहा था। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि अगर जो सोर्स है वो लिसनर से दूर जा रहा होता तो क्या होता, तो अगर सोर्स लिसनर से दूर जा रहा होता v1 वेलोसिटी से, तो क्या होता, हम फिर से बोलते कि मान लो एक टाइम पीरियड में वेव यहां से यहां पहुंचती P पॉइंट पे, लेकिन लिसनर मूव कर रहा है तो वो लिसनर खुद भी वो यहां तक पहुंच चुका होगा कुछ टाइम बाद, टाइम मैंने मान लिया T। तो T इक्वल टू 0 पे जो वेव शुरू हुई थी, T इक्वल टू 0 पे जो पॉइंट S पे था, वो T बराबर T पे वही पॉइंट कहां पहुंच चुका है, पॉइंट P पे।
लेकिन जो सोर्स है, जहां से जो ओरिजिन हो रहा था वेव का, वो कहां पहुंच गया, एस डैश पे। तो इससे क्या होगा, हमारी जो वेव है अब उसकी वेवलेंथ कौन सी हो जाएगी, उसकी वेवलेंथ अब ये होगी। तो जो नई वेव बन रही होगी, वो नई वेव वो कुछ ऐसे बन रही होगी अब। और अब की बार लैम्डा इफेक्टिव निकालना है आपको। तो लैम्डा इफेक्टिव कैसे निकलेगा, तो लैम्डा इफेक्टिव निकलेगा एस एस डैश प्लस एस पी। तो एस एस डैश ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ सोर्स, तो v1 उसकी स्पीड, टाइम हम ले रहे हैं 1 टाइम पीरियड, और एस पी ये हो जाएगा स्पीड ऑफ वेव इनटू टाइम पीरियड। तो यहां पे फॉर्मूला आ गया v प्लस v1 इनटू में टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी। तो बस दोबारा से वही करना है कि जो लिसनर के लिए जब बात करोगे तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसमें वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ आती, तो वेवलेंथ की जगह इफेक्टिव वेवलेंथ आएगी। तो फॉर्मूला बनेगा v प्लस v1 इंटू में एफ नॉट। ये फॉर्मूला बन गया जब सोर्स दूर जा रहा हो। तो अब अगर मैं इन दोनों केसेस को एक साथ डील करूं, मतलब जब लिसनर भी मूव कर रहा हो और सोर्स भी मूव कर रहा हो, जब दोनों ही मूव कर रहे होंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जब दोनों ही मूव कर रहे होंगे, जब सोर्स रेस्ट पे था और लिसनर मूव कर रहा था, तब जो हमारा फॉर्मूला आया था फ्रीक्वेंसी का वो आया था v। यहां पे या तो प्लस आया था या माइनस आया था। यहां पे आया था वेलोसिटी ऑफ लिसनर, नीचे आया था v, और यहां पे आया था एफ नॉट। जब सोर्स मूव कर रहा था और लिसनर रेस्ट पे था, तब जो फॉर्मूला आया था हमारे पास फ्रीक्वेंसी का वो आया था v अपॉन v। यहां पे प्लस या माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स आया था, और इनटू में आई थी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो जब दोनों केसेस एक साथ होंगे तो क्या होगा, अब दोनों फॉर्मूलों को मिला लो, कंबाइन कर लो, तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। नया फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो जो नया फॉर्मूला बनेगा वो इस तरह से आ जाएगा कि एफ डैश इक्वल्स टू, दोनों फैक्टर डाल दो उसमें, v प्लस माइनस वी एल अपॉन v प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स अप इनटू में फ्रीक्वेंसी। तो ये डॉपलर का फॉर्मूला आ गया। पर अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी आपको थोड़ा इसको अप्लाई करने में समझना पड़ेगा चीजों को। देखो जब भी इसको अप्लाई करो, जब भी इसको अप्लाई करो, साइन प्लस का आएगा या माइनस का, ये आप कैसे चूज करोगे। तो इसमें बस आपको ये देखना है कि जो रिलेटिव जो डिस्टेंस है उनके बीच का, जो रिलेटिव डिस्टेंस को मतलब अगर रिलेटिव डिस्टेंस उनका बढ़ रहा है तो वो चीज जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है उसको कम करने की कोशिश कर रही है, और अगर रिलेटिव डिस्टेंस कोई उनका कम कर रहा है तो वो अपरेंट फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है। मतलब अगर पास आ रहे हैं दोनों तब तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई होनी चाहिए, और जब दूर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी घटते हुए होनी चाहिए। तो इस बात को अगर मैं ध्यान में रखूं तो मैं सारे केसेस में फॉर्मूला लगा सकता हूं। जैसे पहला केस, ये सोर्स है, ये लिसनर है, ठीक है, दोनों को चला देते हैं एक साथ। मान लो ये चल रहा है, इसकी स्पीड है वी एस, ये चल रहा है इस तरफ, इसकी स्पीड है वी एल, ठीक है। अब यहां पे इस केस में जो फॉर्मूला लगेगा वो कैसे लगेगा, देखो फ्रीक्वेंसी का ये वाला पार्ट तो आएगा ही आएगा। हाँ, पहले तो लिसनर की बात करता हूं। तो देखो जो लिसनर है वो सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, मतलब लिसनर क्या ट्राई कर रहा है, लिसनर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो बढ़ाने के लिए जो ये फैक्टर है जो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो लाल डब्बे के अंदर है, इस फैक्टर को किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा। अब जो वेलोसिटी ऑफ लिसनर है वो कहां आती है, न्यूमरेटर में आती है। तो न्यूमरेटर में आती है वेलोसिटी ऑफ लिसनर, और अगर आप चाहते हो कि ये चीज 1 से बड़ी हो तो न्यूमरेटर बड़े से बड़ा होना चाहिए। और न्यूमरेटर बड़ा कब होगा, जब इनके बीच में साइन क्या आएगा, प्लस का, तभी तो न्यूमरेटर बड़ा होगा। अदरवाइज तो वैसे मैंने आपको डायरेक्टली करा रखा है, ये पहला केस यही लिया था, वहां पे भी आपने देखा था कि प्लस साइन आया है, यहां पे भी सोच सकते हो उस हिसाब से। और नीचे की बात करूं तो देखो सोर्स भी लिसनर की तरफ जा रहा है, तो सोर्स भी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का काम कर रहा है, क्योंकि वो डिस्टेंस उनके बीच का कम कर रहा है। तो सोर्स भी कम कर रहा है, तो सोर्स भी ये जो नंबर है लाल डब्बे के अंदर जो वैल्यू है इसको 1 से बड़ा करना चाहता है। अब सोर्स की वेलोसिटी आती है नीचे, अब सोर्स चाहता है कि ये जो नंबर है वो 1 से बड़ा हो जाए,
तो 1 से बड़ा होने के लिए डिनोमिनेटर का क्या रोल होता है कि डिनोमिनेटर छोटे से छोटा हो जाए। तो डिनोमिनेटर छोटे से छोटा हो जाएगा, उसके लिए क्या तरीका है, यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस का, तभी डिनोमिनेटर छोटा होगा और ये नंबर पूरा 1 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे सोर्स और लिसनर दोनों ही मिलकर के फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाह रहे हैं, दोनों ही फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। तो लिसनर अपना योगदान कैसे देगा बढ़ाने में, यहाँ पे प्लस साइन रख करके, और सोर्स कैसे देगा बढ़ाने में, माइनस साइन रख करके। तो ये हमने पहला केस ले लिया। इसी में दूसरा केस ले लो कि सोर्स है वो तो सेम उसी स्पीड से चल रहा है, और जो लिसनर है वो अब इस तरफ हो लिया, इस तरफ हो लिया तो कोई बात नहीं। अब की बार लिसनर क्या कर रहा है, लिसनर दूर जा रहा है, तो लिसनर फ्रीक्वेंसी को कम करने की कोशिश कर रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है, और लिसनर का रोल आता है न्यूमरेटर में। तो लिसनर फ्रीक्वेंसी को कम कर रहा है एफ डैश को, तो इसका मतलब वो न्यूमरेटर को कम करेगा, न्यूमरेटर को कम करेगा तो उसका तरीका क्या है, वो न्यूमरेटर में से माइनस हो जाएगा, ताकि न्यूमरेटर कम हो जाए। न्यूमरेटर कम होने से जो एफ डैश है वो उससे कम आ जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का वी एल आएगा। सेम चीज आप सोर्स में लगा सकते हो, सोर्स का तो वही रोल रहा, तो इसलिए मैंने सोर्स को चेंज करा ही नहीं है। फिर इसी में तीसरा केस ले लो। तीसरे केस में क्या कर सकते हो, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं केस, मैं उन्हीं को केस को डिस्कस कर रहा हूँ पर फॉर्मूला लगा के दिखा रहा हूँ। अब की बार हम सोर्स की वेलोसिटी को मोड़ देते हैं, मान लो इस तरफ कर दिया। पहला केस ले लिया कि लिसनर तो यूं ही जा रहा है, तो लिसनर यूं ही जा रहा है, तो लिसनर में तो आपको पता है कि जब लिसनर पास में आ रहा है तो लिसनर की वेलोसिटी तो प्लस ही हो रही थी। हमें सोर्स के लिए सोचना है कि वेलोसिटी प्लस की होगी या माइनस की होगी। तो देखो सोर्स अब की बार दूर जा रहा है, सोर्स दूर जा रहा है तो रिलेटिव सेपरेशन बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी को कम करने की कोशिश कर रहा है मतलब जो ये नीले डब्बे के अंदर ये वैल्यू बनी हुई है इसको 1 से कम करने की कोशिश कर रहा है। 1 से कम करने के का तरीका क्या है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आता है तो इस पूरी वैल्यू को कम करने का तरीका क्या है कि डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए। डिनोमिनेटर बड़ा कब होगा, जब बीच में प्लस का साइन आएगा, ठीक है। और इसी तरह से हम सोर्स को वापस उसकी तरफ ले जा सकते हैं, तो वापस ले जाएंगे तो पहला केस हो जाएगा। तो पहला केस तो हम कर ही चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसमें हम दूसरा केस ये कर सकते हैं, फोर्थ केस, कि सोर्स वो यूं जा रहा है और जो लिसनर है वो यूं जा रहा है। अब की बार दोनों दूर दूर जा रहे हैं, तो अब की बार क्या होगा, अब की बार देखो जब लिसनर दूर जा रहा है तो ये भी फ्रीक्वेंसी को कम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस वो बढ़ा रहा है, और सोर्स भी दूर जा रहा है तो ये भी फ्रीक्वेंसी को कम करने की कोशिश कर रहा है। फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए कम करने का मतलब क्या है कि जो वैल्यू डब्बे के अंदर आएगी वो वैल्यू 1 से कम आनी चाहिए। तो 1 से कम कैसे आएगी, लिसनर इस वैल्यू को 1 से कम कैसे कर सकता है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर सॉरी वो न्यूमरेटर में आ रहा है, जो लिसनर है वो न्यूमरेटर में आ रहा है। इस वैल्यू को 1 से कम करने के लिए वो यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे, तभी तो वैल्यू 1 से कम आएगी। न्यूमरेटर छोटा होगा तभी तो नंबर छोटा होगा, और सोर्स है ये भी इस नंबर को छोटा करना चाहता है 1 से, ताकि फ्रीक्वेंसी अपरेंट कम आए। तो वो कब आएगी, जब डिनोमिनेटर बड़े से बड़ा होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सोर्स प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा कोई केस नहीं बचता। हाँ एक केस ये हो सकता है कि सोर्स और लिसनर दोनों सेम डायरेक्शन में हो और दोनों की मान लो स्पीड सेम हो, दोनों की ही मान लो स्पीड सेम हो। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो ओरिजिनल के बराबर ही आएगी, क्योंकि इनके बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो क्या है, सेम। बट इसको आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। अगर मैं इस केस में फॉर्मूला लगाता तो ये यही वाला केस हो, मतलब ये इस केस में क्या होता, फॉर्मूला ऊपर आता वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब यहां देखो इस केस में लिसनर दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम करने की कोशिश कर रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब ये जो नंबर है, ये जो वैल्यू है लाल डब्बे के अंदर, इसको 1 से छोटा करना चाहता है। इस वैल्यू को 1 से छोटा करना है, और न्यूमरेटर इस वैल्यू को छोटा कैसे कर सकता है, जब यहाँ पे साइन क्या आ जाए, माइनस का, तभी तो वैल्यू 1 से छोटी होएगी। और अगर बात करूं सोर्स की, तो सोर्स तो इसकी तरफ मूव कर रहा है, तो सोर्स तो रिलेटिव डिस्टेंस को कम कर रहा है, मतलब सोर्स तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहता है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहता है सोर्स। इसका मतलब जो लाल डब्बे में वैल्यू है उसको बढ़ाना चाहता है, तो बढ़ाना चाहता है उसका तरीका क्या है कि डिनोमिनेटर में को छोटा कर दिया जाए। तो वहां पे क्या आएगा, v माइनस v1, तो कट गया, तो f डैश इक्वल्स टू f नॉट, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव डिस्टेंस चेंज हो ही नहीं रहा उनके बीच का। तो इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं बस, बाकी तो समझ गए। कोई भी केस आए, कैसा भी केस आए, आप सॉल्व कर सकते हो। तो मान लो हमने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया, तो दोनों को मूव करा देते हैं। चलो लिसनर को मूव करा दिया इस तरफ 30 मीटर पर सेकेंड से, सोर्स को मूव करा दिया इस तरफ
या सोर्स को दूर मूव करा देते हैं, चलो सोर्स को मूव करा दिया 60 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। इनके बीच का जो भी डिस्टेंस था उससे हमें मतलब नहीं है क्या था। और आपको दे रखा है कि यहां से जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी निकल रही है वो निकल रही है 100 हर्ट्ज की। आपको ये दे रखा है कि जो वेलोसिटी है साउंड की इस मीडियम में, मान लो वो है 330, लगभग 332 होती है, हम 330 ही ले लेते हैं। तो अब आपसे पूछा है कि बताओ अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी जो जो लिसनर को मिलेगी। तो बस हम लगा सकते हैं फॉर्मूला डायरेक्टली, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, यहाँ पे आता है वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो ऊपर नीचे पहले तो वेलोसिटी ऑफ साउंड लिख दिया, डब्बा पूरा कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, वो कर दिया। अब देखता हूँ, देखो पहले तो मैं देख रहा हूँ लिसनर को, तो लिसनर क्या कर रहा है, सोर्स की तरफ जा रहा है, सोर्स की तरफ जा रहा है, इसका मतलब उनका डिस्टेंस कम करने की कोशिश कर रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है मतलब जो चीज नीले डब्बे में है उसको 1 से बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। तो न्यूमरेटर उसको बड़ा कैसे कर सकता है कि जब न्यूमरेटर बड़े से बड़ा हो तो न्यूमरेटर में प्लस का साइन आएगा। और फिर अगर मैं देखूं उसको लिसनर को, सॉरी सोर्स को, तो सोर्स दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो ये फ्रीक्वेंसी को कम करने की कोशिश कर रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है मतलब जो नीले डब्बे में चीज है उसको 1 से छोटा करना चाहता है, 1 से छोटा करना चाहता है। और डिनोमिनेटर को मैं आकर के, तो किसी भी नंबर को छोटा करना है तो उसके डिनोमिनेटर को बड़ा कर दो। डिनोमिनेटर बड़ा कब होगा, जब बीच में प्लस का साइन आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा 360, नीचे आएगा 390 इंटू में 100। तो ये आपका आंसर है। इसको 3 से उड़ा लो, 3 12 3 13, तो 1200 अपॉन 13। तो ओवरऑल तो वैल्यू कम ही आएगी, जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 100 से तो कम आएगी, क्योंकि 100 कब आता, 100 तब आता जब ऊपर 1300 होता। अगर ये होता तो जाकर के कितनी वैल्यू, ये बात तो सही है कि ये जो वैल्यू आई है आपकी 1200 बटे में ये वैल्यू किससे छोटी है, ये 100 से छोटी आई है। खुद भी देख सकते हो क्यों छोटी आ रही होगी, क्योंकि सोर्स ज्यादा तेजी से दूर मूव कर रहा है और लिसनर धीरे से पास आ रहा है। अगर इसी केस को मैं ऐसे करता कि लिसनर तो आ रहा है 60 से और सोर्स जा रहा है 30 से, तो अब की बार आप देखते बता देते कि भाई आंसर अब की बार जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो ज्यादा मिलती। अब की बार फ्रीक्वेंसी कितनी मिलती, तो लिसनर पास में आ रहा है तो वो न्यूमरेटर को बड़ा करेगा, सोर्स दूर जा रहा है तो वो डिनोमिनेटर को बड़ा करेगा, तो उनमें प्लस का साइन आएगा और यहाँ पे आएगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो अब की बार आप देख सकते हो जो आंसर आएगा वो 100 से बड़ा आएगा, क्योंकि अब की बार जो दूरी कम हो रही है उसकी रेट ज्यादा है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम जल्दी हो रहा है। तो 1300/12, तो अब की बार फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज से ज्यादा आएगी। तो ये तो आप डायरेक्टली बता सकते हो देख करके कि जो भी इनके बीच का डिस्टेंस होगा, क्योंकि लिसनर 60 की स्पीड से मूव कर रहा है और ये 30 की स्पीड से मूव कर रहा है, तो 1 सेकेंड बाद ये तो यहां मान लो अभी इनके बीच की दूरी होती 100 मीटर, और 1 सेकेंड के बाद क्या होता, ये चल लेता 60 मीटर, ये यहां पहुंच जाता लिसनर, और सोर्स मूव करता 30 मीटर तो वो यहां मूव करता एस डैश पे, तो वो चलता 30 मीटर। टोटल 100 था, ये 60 मूव करा तो ये बचा 40। तो इनके बीच की दूरी कितनी रह गई अब, 70। तो पहले दूरी थी 100, अब हो गई 70, तो यानी कि जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ कम हो रहा है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई मिल रही है हमको। ठीक है, तो डॉपलर के सारे केस कर सकते हो अब आप।